हैथवे केबल, इसके बारे में सुशील गोदारा जी का सवाल है। लंबे अवधि यानी 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, पूछ रहे हैं सही समय है क्या? अभी इन भावों पे पैसा लगाया जाए तो कैसा रहेगा? हैथवे का प्रॉफिट आ गया क्या? 65 टाइम्स ग्रोथ तो भी ओके, तो बहुत ही माइनर, लेकिन माइनर प्रॉफिट पे चल रहे हैं। 20 लाख 13 लाख ये सब प्रॉफिट है, तो बहुत कम प्रॉफिट है। 4000 करोड़ 4500 करोड़ का ऑलरेडी मार्केट कैप हम इसको दे रहे हैं, उस हिसाब से ग्रोथ तो नहीं है। अब वैल्यूएशन 9 टाइम्स और यहाँ पे है हमारे पास, देखिए वैल्यूएशन भी महंगा हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर इनको ये वैल्यूएशन सस्टेन करना है तो ये 20 लाख के प्रॉफिट से नहीं चलेगा। इनको फिर अब कम से कम 40-50 लाख 1 करोड़ ये सब वाला प्रॉफिट में जाना पड़ेगा। तो सेल्स भी फ्लैटिश है, प्रॉफिट भी फ्लैटिश है, जो भी हो रहा है वैल्यूएशन स्ट्रेच हो रहा है, और इस केस में अगर वैल्यूएशन स्ट्रेच हो रहा है तो इसको सही नहीं माना जाता है। तो ये हो गई आपकी इसके प्रॉफिट फंडामेंटल का वैल्यू। आंकड़ा जो आप देख रहे हैं, एक बार इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या? क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ, इनके प्रॉफिट जो हैं वो अभी मार्च क्वार्टर में 35 करोड़ के हैं। सॉरी, मैं लाख बोलता जा रहा हूँ, वो करोड़ की वाली बात थी। 35 करोड़ जी। 20-22 लाख ये रेंज में है। ये आपको बढ़ के वो 50 करोड़ ये सब रेंज में जाएगा, तब आपको ये वैल्यूएशन जस्टिफाई कर पाएगा। अभी तक क्या है कि आप मार्जिन मेंटेन कर रहे हैं और उससे आप प्रॉफिटेबिलिटी को एटलीस्ट मेंटेन कर पा रहे हैं। देखिए, आपका सेल्स कहीं से इम्प्रूव नहीं हो रहा है। जो भी आपका सेल्स है 470 करोड़ से लेके 500 करोड़ के रेंज में ही आप समझिए कि ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से अटका हुआ है। तो सेल्स पे कुछ ज़्यादा खास इम्पैक्ट नहीं है। मार्जिन्स जितने थे उतने ही मेंटेन्ड हैं, थोड़ा एक आधा परसेंटेज पॉइंट नीचे ही है। तो उसके कारण आपका जो प्रॉफिट है वो एकदम ही से फ्लैट हो गया है प्रॉफिट का ग्रोथ। एक लास्ट क्वार्टर में जो आप जो मूवमेंट देख रहे हैं प्राइस का, दैट इज़ बिकॉज़ आपका 22 से 35 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट ग्रोथ आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि वैल्यूएशन आपने महँगा कर लिया है। अभी चल रहा है करीब-करीब 65 टाइम्स पे। तो 65 टाइम्स पे अर्न करने के लिए आपको थोड़ा बड़ा प्रॉफिट लगेगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट लगेगा। तो ये सब 50-75 करोड़ वाले प्रॉफिट रेंज में, 100 करोड़ वाले प्रॉफिट रेंज में जाने के एक्सपेक्टेशन से वो वैल्यूएशन मिल रहा है। नहीं जाएगा तो फिर कहीं न कहीं इसका अपसाइड कैप हो जाएगा। फिलहाल लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट के बेसिस पे अपसाइड यही है कि अपना प्रीवियस जो लेटेस्ट हाई है 27-28 वाला, एक बारी रीटेस्ट कर सकता है। बाकी अगर मार्केट में कुछ इश्यू आया या इनके रिजल्ट में इश्यू आया तो वहाँ तक भी नहीं जाएगा। जी, लेकिन अभी 25 के पास है, अगर 28 पे ही चला गया, तो कितना लगभग 10% से ऊपर की ग्रोथ आ जाएगी वो? रिस्क ज़्यादा है ना इस समय। 22 रुपए के स्टॉक में 10% के लिए ट्रेड नहीं किया जाता है। 22 रुपए के स्टॉक में जब तक 40-50% का अपसाइड नहीं दिखे, ट्रेड इनिशिएट ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ डाउनसाइड भी आपका 40% का ही रहेगा। इसलिए 1:1 के हिसाब से ही ट्रेड होना चाहिए, कम से कम, नहीं तो ट्रेड उठाइए ही मत, इन्वेस्टमेंट उठाइए ही मत। तो जी। 22 रुपए पे सपोर्ट फिलहाल दिख रहा है करीब-करीब। उस हिसाब से अगर वो मेंटेन्ड है तो आपको ये 28 की तरफ एक बारी बढ़ के देगा। जी। तो आपके सामने सिचुएशंस जो हैं और मतलब इसका पूरा पर्सपेक्टिव है, उसके हिसाब से आप देखिए क्या करना चाहिए। मतलब अभी जब तक इसके नतीजों में कोई चमक ना दिखनी शुरू हो, तब तक 5 साल के लिए पैसा लगाने वाला निर्णय तो शायद लेना मुश्किल होगा। ग्रोथ नहीं है उस हिसाब से, 5 साल का डिसीज़न लेने का ग्रोथ तो नहीं है, और मीडिया तो इस साल के लिए मैंने अंडर परफ़ॉर्म में रखा ही हुआ था। जी। हाँ, तो मीडिया नेट-नेट आपका ऑसिलेट करने वाला ही सेक्टर है, ना बहुत अपसाइड ना बहुत डाउनसाइड, जो भी है। कुछ बहुत लंबे समय से मीडिया ने कुछ करके ही नहीं दिया है इस सेक्टर में।